यह वीडियो कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त श्री राजेश जी को दे हैं। यह वीडियो कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री राजेश कुमार जी को दे हैं। माननीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा, आपने इसके पहले भी आदेशित किया। फिर 12 अप्रैल को हम आपसे मिले, तुरंत आपने कहा कि आप आवेदन दीजिए। आवेदन दिए, पत्र सहरसा नगर निगम आ गया है। सहरसा नगर निगम आपका आदेशित पत्र आ गया है, लेकिन नहीं पीएफ दिया है और नहीं हमारी सेवा वापस किया है। हम आपसे आग्रह करते हैं, आप यह सहरसा नगर निगम में जाकर के इंस्पेक्शन कीजिए। आप सचिवालय से आप अपने कार्यालय के सचिवालय से हमारा आवेदन और पत्र जो निकला है उसको साथ में लेकर के और पूरी व्यवस्था से यहाँ आकर के जांच करें और कड़ी कार्रवाई करें। हमारा पीएफ नहीं मिला है आज तक। आज की तारीख में आज 28 अप्रैल है। आज के तारीख में हमको पीएफ नहीं मिला है, हमारा सेवा वापसी नहीं हुआ है। प्रधान सहायक और पदाधिकारी अति बिजी हैं। ये हमसे छोटा आदमी है, हमसे बात करना भी नहीं चाहते हैं और आपके आदेश की धज्जियाँ भी उड़ाने में पीछे नहीं होते हैं। ये बिहारी हैं, ये हमारा बिहार का एक अभिमान है। हमारा बिहार का दावी होता है लोगों को, हम बुद्धिजीवी हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। ये कम पढ़े लिखे भी होते हैं तो भी उनको अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व होता है। और ये आपके कमिश्नर का आदेश व्यक्तिगत आदेश नहीं है। गोरखनाथ जी, ये मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी, फिर सेक्रेटरी, फिर दूसरे आदमी, और आपने कई एक आदेश दिया, लेकिन इसी पर यहीं पर रामचरितमानस का पंक्ति आता है। इसी पर रामचरितमानस का पंक्ति आता है। भगवान राम को जब भगवान राम का जब वानरी सेना समुद्र पार करता तो उनको विभीषण ने समझाया और उन्हें कहा, जो आप समुद्र आपके पूर्वज है, आप समुद्र से प्रार्थना करके पूजा करके रास्ता मांगिए। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, देव देव आल से पुकारा। भगवान हम मर्यादित पुरुष थे, कहा कि नहीं, और बैठ गए समुद्र के सामने और 3 दिन तक भूखे प्यासे भगवान हम पूजा करते हैं समुद्र का, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। भगवान हम भूखे प्यासे समुद्र से रास्ता मांगे। वह हमारी अपनी पत्नी उस पार रावण के लंका में चला गया है, हमारी सेना उस पार जाएगी, कोई रास्ता उपाय बताओ, हे समुद्र रास्ता बताओ, हमारी सेना कैसे जाएगी उस पार। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब वहीं पर भगवान राम ने कहा, ढोल गमार शुद्ध पशुनारी, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। शुद्ध मतलब होता है कर्मचारी, सेवक। शुद्ध जाति विशेष में नहीं आता है। वैसे आपके पढ़ने का भाषा, जब रामायण तभी पढ़ा जाना चाहिए जब आपको राम के प्रति सच्ची निष्ठा हो, उनके प्रति एक भाव हो, प्रेम हो, तभी रामायण आप टच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, ये है सकल तारना कर दिखाए। लक्ष्मण बाण, राम आवेशित हो गए। लक्ष्मण बाण सरासन आनो सोखों बारिद विषय किसान, सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। भगवान राम को आवेशित हो गए। लक्ष्मण जी बाण लेकर चले आए। समुद्र में तूफान आ गया, बरबानल उठ गया,
उसके सारे जीव जंतु हाहाकार करने लगे। तो समुद्र आया और भगवान राम से कहा कि हम मूर्ख हैं, हम सठ हैं। समुद्र ने यह पंक्ति बताया, ढोल गमार सुत पशु नारे ये हैं सकल तारना कर गए। जब नारी पर नज़र रखिए, नारी पर नज़र रखिए, आपके सेवक पर को कड़ी कार्रवाई करते रहिए। आपका क्या काम, उसका क्या कर्तव्य है, क्या काम है, उसका पालन करें। ढोल गमा, जिस प्रकार ढोल को पीटा नहीं जाएगा तब तक वह आवाज़ मृदु आवाज़ नहीं देगा। तो वहाँ पर पंक्ति है, भगवान राम को यह बात, समुद्र ने यह बात पंक्ति कहा कि तो हमको माफ़ कीजिए। समुद्र ने कहा माफ़ कीजिए, आपका जो वानरी सेना में नल और नील है वह ऋषि के द्वारा उसे आशीर्वाद मिला है, उसके द्वारा फेंका गया पत्थर को समुद्र हम अपनी डूबने के लिए नहीं देंगे। आपका जो वानरी सेना में नल और नील है उसके द्वारा फेंका जाएगा पत्थर समुद्र में तैरता रहेगा। तब नल और नील ने, समुद्र ने बताया, तब नल नील ने राम वह पत्थर से पुल बना। तो जब तक राजेश कुमार जी कोसी प्रमंडल के आयुक्त सहरसा नगर निगम में इंस्पेक्शन नहीं करते हैं तब तक हमारा पीएफ नहीं मिलेगा, हमको सेवा विस्तार नहीं होगा। आपको इंस्पेक्शन करना होगा, आपको कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। रामचरितमानस का एक एक पंक्ति, एक एक शब्द सत्य है और हमारा काम तो छोटा सा है, हम तो कार्य से वंचित हैं। लेकिन 55 आयुक्त का आदेश का अपमान किया है वह कर्मचारी किया है जो हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त है। हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त है, 2-400 करोड़ का घोटालाबाज है और हमको पीएफ से भी हम वंचित हैं, हम पीएफ से भी वंचित हैं और हम अपने कार्य से भी वंचित हैं क्योंकि हम आपको केस में बन नहीं सका, हमारा केस में कहीं नाम नहीं है। तो हम आपको आग्रह है राजेश कुमार जी से, माननीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा से, आप सहरसा निगम में जा कर के जांच करें और कठोर कार्रवाई। एफआईआर का आदेश मनोज कुमार जी ही दे चुके, नीलम चौधरी ही दे दिए हैं। इन पर एफआईआर होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। यह काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप न्याय नहीं दे सकते। आपके आदेश की धज्जियाँ उड़ा रहा है, आपका आदेश को यहाँ पर छुपा के रखा जाता है और पदाधिकारी कोई कड़ा एक्शन लेने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसलिए हम ये अपने चैनल के माध्यम से यह वीडियो कोसी प्रमंडल आयुक्त को दे रहे हैं और आपसे आग्रह है आप सहरसा नगर निगम में जा कर के जांच करें और जिससे हमारा योगदान भी हो जाए, हमें पदोन्नति भी हो जाए, हमारा पीएफ भी मिल जाए और हम आपको भगवान राम से आपके कुशल के लिए हम कामना करेंगे। यह आपको करना पड़ेगा। हम राम के भक्त हैं और ये आपका कर्तव्य है जो आप अपनी निचली अदालत, निचली कार्यालय में आपको जांच करना पड़ेगा। सिर्फ आदेशित कर दिए, वह आदेश का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यह आपकी जिम्मेवारी बनती है। थैंक गॉड।